लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड लगातार हिंदी खबर दिखा रहा है। आज हम झांसी पहुंचे हैं और झांसी में झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशियों की हम बात करेंगे। लोकसभा सीट में जो मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा हैं, उनके कामकाज से कितनी आम जनता संतुष्ट है, ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें झांसी ललितपुर लोकसभा सीट की, तो झांसी में भारतीय जनता पार्टी ने बैद्यनाथ कंपनी के मालिक अनुराग शर्मा को एक बार फिर से झांसी में टिकट दिया है, उनको एक बार फिर से उतारा है। इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को उतारा है। और वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो रवि प्रकाश कुशवाहा को इस बार उन्होंने यहां से उतारा है। तो काफ़ी दिलचस्प हो जाता है झांसी का चुनाव। तो आइए जानते हैं झांसी की जनता से कि आखिरकार वो क्या कुछ सोच रही है, क्या कुछ विकास कार्य हैं जो रह गए हैं और क्या कुछ अभी कराना है। तो आइए चलते हैं झांसी की जनता से और जानने का प्रयास करते हैं कि मौजूदा सांसद को वो कितने नंबर देते हैं। हिंदी खबर की टीम रानी लक्ष्मीबाई किले की तलहटी में मौजूद है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं चुनाव के क्या माहौल चल रहे हैं। सर, क्या स्थिति है चुनाव की झांसी में? सर, जहाँ तक है गठबंधन नहीं आएगा मेरे ख्याल से, तो गठबंधन की उम्मीद ज़्यादा लग रही है। जो मौजूदा सांसद रहे हैं उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य कराए हैं? करा है विकास, मगर ये जो है ना, मोदी जी भले ही अच्छा काम कर रहे हैं, मगर नीचे वाले नेता लोगों ने हिंदू मुसलमान करके बहुत लफड़ा करके रखा हुआ है सर। और हिंदू मुसलमान 1000 साल से अपन रह रहे हैं, एक साथ में रह रहे हैं, अभी ज़्यादा ही हो गया है जी, ये ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, विकास क्या क्या हुए हैं यहाँ पे? विकास अच्छा हुआ है, विकास में कोई कमी नहीं है, मगर हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा हुआ है सर। हर चीज़ के अंदर यही चीज़ें हुई हैं, कोई भी बात ले लो, हर चीज़। अभी जैसे वो कौन से नेता, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, उन्होंने संविधान हटाने की बात करी है कि 400 पार कर दी, संविधान हटा देंगे, तो वो चीज़ें थोड़ा दिल दुखता है सर। मगर भले ही चाहे इस बार अपन बीजेपी को हटा के अगली बार फिर बीजेपी को लाएंगे, मगर इनको एक ठोकर लगाना ज़रूरी है। बीजेपी का काम अच्छा है, मगर नीचे वाले नेता लोग जो है ना, वो ज़्यादा ही करते हैं सर। मौजूदा सांसद की अगर हम बात करें तो एक में से लेकर 10 नंबर में से कौन से नंबर आप देना चाहेंगे? 7 नंबर। क्या चुनाव का माहौल है झांसी में? अभी कुछ पता नहीं है सर। क्या लग रहा है, विकास हुआ, कुछ नहीं हुआ? हुआ है विकास के लिए। अच्छा, बढ़िया। जो मौजूदा सांसद उनसे कभी मुलाकात हुई? कभी? हाँ, कभी नहीं। कैसे आदमी हैं? हमने ना गली में देखा ना कहीं देखा। हाँ, सही है, अब ठीक है वो तो। अच्छा, 1 से 10 नंबर में से कितने नंबर देना चाहोगे सांसद को? हम 1 में से 10, 5 बस। 5 नंबर बस, इससे ज़्यादा नहीं? काम नहीं कराया क्या? काम तो कराया पर व्यक्ति दिखाई नहीं देते, कभी दिखाई नहीं दिए। देखिए, ये शिकायत है। भैया व्यापारी हैं आप, क्या नाम है? भगवती प्रसाद। भगवती जी, सांसद जी जो आपके मौजूदा हैं, उनने कितना विकास कराया झांसी में? बहुत बढ़िया चल रहा है उनका विकास, अच्छा चल रहा, और वो उनको दोबारा तीसरे में आना चाहिए। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, ऐसे मिलेंगे या बस नंबर। क्या क्या विकास हुआ ये तो बताओ। झांसी में लाइटें लग रही, सड़क बन रही, पानी टाइम पे मिल जाए, सब कुछ तो मिल जाए। पुष्पा जी बताइए, सांसद जी को कितने नंबर देंगी? भैया मोदी जीते, हमें क्या है। अच्छा, हाँ, वोट डालने जाएंगी? जाते हैं वोट डालने, हमारा खाता तो खुला। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालने के इस बार? अब भैया क्या कहते हैं मुद्दों की, कुछ भी एक बता दो। जीतेंगे 400-500। चुनाव की क्या स्थिति है झांसी में? चुनाव की स्थिति तो आगे किसके बारे में बताइए। अरे स्थिति क्या है, कौन जीत रहा, कौन हार रहा, क्या समीकरण बन रहे हैं? कांग्रेस आएगी इस बार भाई। कांग्रेस आएगी, क्यों? इसलिए आई, संगठन में चल रही है पार्टी। अच्छा, बस चर्चा। मौजूदा जो सांसद ने काम नहीं कराया क्या? काम कराया, बेरोजगारी नहीं दी भाई साहब, रोजगार नहीं है बिल्कुल भाई साहब, सब रे बेरोजगार हैं बस। अच्छा, कुछ विकास हुआ झांसी में? विकास सब हुआ है, रोजगार नहीं है। अच्छा हो रहा काम, रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। क्या क्यों इस बारे? 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से कितने नंबर देंगे? मोदी को नहीं, सांसद जी को मिल जाएंगे भाई साहब। कितने नंबर? आधे तो मान ही लो। वोट डालेंगे इस बार? बिल्कुल डालेंगे फिर। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार वोट डालने के? देखिए, मेन मुद्दा जो है वो है रोज़गार, है ना। हम रोज़गार की ओर देखेंगे, झांसी के विकास की ओर देखेंगे, और मेन चीज़ जो देखेंगे वो हमारे विश्वविद्यालय की जो स्थिति है ना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं इस बार मेरी नज़र में जो हैं, जितने मेरे मित्रगण हैं, सब चाहते हैं कि वो सब प्रदीप जैन आदित्य जी को वोट दें और उनका समर्थन करें। अच्छा, जो मौजूदा सांसद उन्होंने क्या कुछ नहीं कराया, क्या अपेक्षाएं थी आप लोगों को? देखिए, अपेक्षा है सब, पहली युवाओं की पहली अपेक्षा होती है रोज़गार।
है ना, हमें रोज़गार नहीं मिला, फिर आगे हमारी सारी अपेक्षाएं मर जाती हैं। डिफेंस कॉरिडोर तो बनाया गया है यहाँ पे, डिफेंस के कॉरिडोर बनाया गया, अभी देखिए उसके बीड़ा भी आया है, सॉरी बीड़ा भी यहाँ पर आया है। तो ये सारी चीज़ें देखिए पहले भी आ सकती थी, है ना। रोजगार में समय लगेगा, लेकिन अभी तुरंत रोजगार नहीं है, ये कहना का मतलब है आपका। हाँ, आप वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल। किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? मैं सबसे पहले तो रोज़गार पे करूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरा लाइफ सिक्योर हो, मेरे लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो मेरा बेसिक फंडामेंटल यही है कि मैं जॉब्स को देखते हुए किसी पार्टी को वोट करूँगा। अगर मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा है तो उन्हें किसी भी मैनिफेस्टो में अपने में जॉब्स के बारे में बात नहीं की। अगर हम कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखें तो उन्होंने जॉब्स के बारे में, अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में करी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं कांग्रेस की तरफ ही जाने की एक्सपेक्ट करूँगा। देखिए, युवाओं की जो सोच है वो कांग्रेस की तरफ जा रही है। इस बार किस तरह के समीकरण बन रहे हैं झांसी में? समीकरण ये बन रहे हैं कि झूठ फरेब और मकारी की जो गवर्नमेंट 10 साल से केंद्र के अंदर चल रही थी, उससे पब्लिक की जितने भी लिमिट थी, जो हदें थी, वो सब खत्म हो चुकी हैं। और इस बार केंद्र में गवर्नमेंट चेंज हो रही है और केंद्र के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अच्छा, क्या कुछ विकास नहीं हुआ यहाँ पर? विकास क्या हुआ है? विकास ये हुआ है, यहाँ पे महंगाई बढ़ाई गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं, बेरोजगारी बढ़ाई गई हुई है, सीमा सुरक्षा है, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो अपने अंदर आती जा रही हैं। इन सब चीज़ों में विकास हुआ है। वो बोल रहे हैं 400 पार, तो शायद इस बार 400 पार हो जाएगा पेट्रोल। अच्छा, झांसी की अगर हम लोकल की बात करें तो यहाँ के जो मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा जी हैं, उन्होंने कितना काम कराया? देखिए, मेरे हिसाब से 5 साल में इतने लोग जा रहे हैं, उनसे पूछो कि क्या 5 साल में 5 बार उनको किसी ने देखा है क्या? अगर 5 साल में उनको 5 बार देखा होगा तो मालूम पड़ जाएगा वो कितना काम कराया है। बाकी तो काम दिख ही रहा है वो कितना काम कराया है, और उन्होंने कोई काम नहीं कराया है। 10 में से कितने नंबर सांसद जी को देंगे? 0। क्यों? बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कराया? क्या काम कराया बताओ ना। उसमें 5 साल में मैं तो देखे नहीं है ना वो। आप बताइए, 10 साल से झांसी बिल्कुल। सड़कें कैसी हैं? सड़कें तो पहले भी बनी हुई थी, और ये सड़कों का जो काम होता है वो PWD और नगर निगम का, इनका काम होता है। बिजली कैसी आती है? बिजली तो ऐसा है, अब जो पहले की जो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही थी उस पर काम करा गया है, तो बिजली ठीक ठाक हो गई है। संतुष्ट बिल्कुल नहीं है का? बिल्कुल नहीं है। इस बार जो समीकरण बन रहे हैं लोकसभा सीट के, यहाँ पर जनता क्या सोच रही है? क्या गर्मा गर्मी चल रही है? गर्मा गर्मी कुछ है ही नहीं, जीत निश्चित है, मोदी जी की जीत है। यहाँ के जो हमारे माननीय सांसद जी हैं उन्होंने काम अच्छा किया है, विधायक जी हैं उन्होंने, सब लोगों ने काम अच्छा किया है। और जिस तरह पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, ऐसे किसी काम का विकास, किसी काम का धीरे धीरे होता है। अगर आप चाहो कि आज पेड़ लगाओ कल फल खाने मिल जाए, नहीं मिलेगा। उसके बाद भी बहुत अच्छी गति से बहुत अच्छा काम हो रहा है और धीरे धीरे। अच्छा, क्या क्या काम हुआ है? कुछ बात गिना सकते हो झांसी? हाँ, बिल्कुल गिना सकते हैं। साफ़ सफाई के मामले में आप देख लो, सुंदरता के मामले में आप देख लो, ये पीछे वाला पार्क आप देख लो, रोड के काम आप देख लो, और ये पेवर्स वगैरह, साफ़ सफाई, मतलब कुछ भी आप बोलो, आप जहाँ से पूछो, जिस गली में जाओगे एक ही नाम होगा, भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, सांसद जी को कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। लोकसभा चुनाव में क्या सोच के वोट करेंगे इस बार आप? इस बार तो मैं कांग्रेस को वोट करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बेरोजगारी है, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कुछ नहीं है। क्या होता अब बताइए, कुछ क्या है? कुछ विकास कुछ नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? हम लोग पढ़े लिखे ये रोडों पे फिर रहे, क्या विकास? 4 बार पेपर कराया, 4 बार लीक हो गया, क्या विचार करवाया बताइए आप? पेपर देने जा रहे, ट्रेनों में धक्का खा रहे, घर वाले पैसे दे रहे, कर्जा निकाल के पेपर लीक हो रहे। बताइए सर, क्या हुआ? कहते हैं दूसरी गवर्नमेंट ये करती थी, वो करती थी, इन्होंने क्या किया? 10 साल में इन्होंने क्या किया? कोई रोज़गार दिया किसी को? ठेला लगा लो या ऑटो चला लो या रोड पे घूम लो, यही की काम है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोट डालने के? विकास और लड़कियों की सुरक्षा। क्या लगता है, सुरक्षा बढ़ी है या कम हुई है? बहुत बड़ी है पहले से। तो पहले हम लोग ऐसे रोड पे नहीं घूम पाते थे आराम से, इस टाइम नहीं घूम पाते थे, लेकिन अब घूम लेते हैं आराम से। अच्छा, इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या कुछ और अपेक्षाएं आपको होंगी? जब आप वोट डालेंगे तो क्या कुछ सोच के वोट डालने वाले? हम अभी ये सोच के वोट डालेंगे कि आगे के लिए जो हमारा इंडिया अभी तरक्की कर रहा है, तो ऐसे ही आगे भी तरक्की करता रहेगा। क्या सोच के वोट डालेंगे इस बार आप? कि विकास हो, डेवलप हो, मतलब रोड पे भी और अच्छे डेवलप हुआ है। महिला सुरक्षा तो बढ़ी है? महिला सुरक्षा तो बहुत बढ़ी है। इससे संतुष्ट। अच्छा, सांसद जी की अगर बात करें लोकल के, तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप लोग? 9 तो देंगे। अभी तो हम 7.5 देंगे। 7.5 क्यों? और विकास की आवश्यकता है। विकास की और आवश्यकता है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। स्वरोजगार की तरफ ये युवा हैं। क्या नाम है भैया? आशीष भाई, लोकसभा चुनाव है तो क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? क्या माहौल लग रहा है? देखते हैं। वैसे तो लगता है कि अपनी बीजेपी आएगी। नहीं? आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना तो है आएगी। हाँ।
किन मुद्दों पर वोट करने जाएंगे आप? जो विकास किए हैं, जैसे कि देख सकते हैं अभी सभी लोग देखते हैं अपन कि हाँ विकास कर रहे हैं मोदी जी, तो उन्हीं मुद्दों के जरिए देखेंगे। अच्छा, लोकल के हम सांसद की अगर बात करें तो सांसद जी ने क्या कुछ विकास किया है झांसी में? अब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, जो बात है। अच्छा, कितने नंबर दोगे सांसद जी को 10 में से? 7। लोकसभा चुनाव है, क्या सोच रहे हैं, कैसे वोट करेंगे? वोट करेंगे, जो मुद्दे हैं उनको देखते हुए वोट करेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि रोज़गार नहीं है लोगों के पास, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस बार चुनाव में। जनता काफ़ी बेरोजगार है तो उनको देख के वोट करना चाहिए। बाकी मैं तो प्राइवेट सेक्टर वाला हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि लोग क्या है, लेकिन जो सरकारी नौकरी देख रहा है उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है कि उनको चुन के वोट देना चाहिए। रही बात देश के मुद्दे की, तो अचीवमेंट है मोदी के लिए कि उन्होंने बालाकोट जैसी घटना दोबारा नहीं होने दी, देश सुरक्षित हाथों में है। ये देखते हुए लगता है कि हाँ मोदी जी को वापस आना चाहिए। कुछ और फैक्टर देखेंगे तो लगता है कि थोड़ा दोबारा सोचना चाहिए लोगों को। ये चीज़ें हैं देश के अंदर। झांसी के जो मौजूदा सांसद हैं अनुराग शर्मा जी, उन्होंने कितना विकास कराया? लगता तो है कि यहाँ कुछ मूवमेंट हुआ है, जैसे पार्क वार्क बहुत सारे बन गए हैं, सड़कें चौड़ीकरण हुई हैं। रेटिंग की बात करेंगे 10 में से मैं शायद 6 नंबर को दे दूँगा अभी, लेकिन अभी और काम करना पड़ेगा झांसी में। जैसे कि आपको पता है स्मार्ट सिटी में आ गया झांसी, लेकिन स्मार्ट सिटी जैसा अभी लगता नहीं कि अभी स्मार्ट सिटी है। और थोड़ा जाइए आप इंटीरियर में, सड़कें वैसी नहीं हैं अभी, कहीं कहीं विकास की अभी भी आवश्यकता है। तो देखिए मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब हम चलेंगे यहाँ से इलाइट चौराहा, और इलाइट चौराहे पर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार झांसी की जनता क्या कुछ सोच रही है। हिंदी खबर की टीम झांसी के मुख्य चौराहा इलाइट चौराहा पर आ चुकी है और यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार सांसद जी के रिपोर्ट कार्ड में जनता क्या कुछ कहती है। आम जनता से जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। इस बार किन मुद्दों पर वोट करने जाएंगे लोकसभा चुनाव में? इस बार जगह चेंज करने से वोट ही नहीं आया जी। इस बार मैं हमने घर चेंज कर दिया तो अब इस बार वोट नहीं आया। अच्छा, इस बार जो विकास हुआ है, सांसद जी ने विकास किया, क्या कुछ झांसी में बदलाव दिखा क्या आपको? थोड़ा बहुत तो देखा है। अगर 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अगर आप देंगे? मतलब देखिए, अगर मैं चाहूँ तो बदलना चाहिए सरकार। ठीक है। इस बार लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करने जाएंगे आप? हम तो भाई साहब बेरोजगारी पे वोट करेंगे। बेरोजगारी हटे, रोजगार काम मिले, जो युवा अपने हैं उनको नौकरी मिले, काम मिले, बस यही चाहते हैं। विकास कुछ हुआ है क्या झांसी में? विकास हुआ है, ये ठीक ठाक है, रोड सब बढ़िया है, अच्छा है विकास का, ठीक है। लेकिन इस बार जो मुद्दा होगा वो बेरोजगारी का। अच्छा, सांसद जी को अगर 10 में से कितने नंबर देंगे आप देना चाहें तो? अनुराग शर्मा जी को कम से कम 10 में से भाई साहब 10 नंबर तो मिलने चाहिए। वो कुछ जो उनके बस का है वो करते हैं। इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? हम तो वोट करना चाहेंगे भाई, हमें तो नौकरी चाहिए। युवा हमारे बहुत से पढ़े लिखे हैं, बेचारे बेरोजगार चल रहे हैं। 7-7 हज़ार रुपये में होटलों की दुकान पर कब प्लेट धो रहे हैं। हमें ना तो मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए। मंदिर मस्जिद तो जब ही काम में आएगा जब मेरे जेब में पैसा होगा। भगवान को चढ़ाएंगे क्या जब रोजगारी नहीं है, नौकरी नहीं है? हम अपने बच्चों को पढ़ाएं क्या जब उनको नौकरी ही नहीं मिल रहा है? मंदिर के घंटे बजाएं क्या, या मस्जिद में जाके सर पटेंगे क्या? हम उससे कोई बेनिफिट है ही नहीं है। रोज़गार से बेनिफिट है। हमें रोज़गार होगा हम फालतू नहीं निकलेंगे, रोज़गार होगा हम फालतू काम नहीं करेंगे, रोज़गार होगा हमसे कोई अपराध नहीं होंगे। पर रोज़गार जब है नहीं है, दिन भर घर में बैठे फालतू घूम रहे हैं तो क्या अपराध होंगे? हम चमचागिरी करेंगे? चमचागिरी नहीं, हमें रोज़गार चाहिए। सत्ता उसी की हो जो रोज़गार दे। 15 साल में तो अभी एक वैकेंसी नहीं निकल रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। क्या है? डिफेंस कॉरिडोर तो झांसी में लगाया गया है, वीडा की स्थापना भी यहाँ कर दी गई है। रोज़गार आज तो नहीं, कई दिनों बाद मिलेगा। ठीक है, कई दिनों बाद मिलेगा तो हम कई दिनों बाद खाना खाएंगे। आप भी कई दिनों बाद खाना खाना, फिर वो जो जब रोज़गार आएगा तभी तो खाना मिलेगा खाने को। क्या सत्ता क्या है? क्या मतलब क्या हमें धर्म के पीछे भगाने का काम है? अरे धर्म के पीछे मत भगाओ, धर्म तो अंदर है हमारे, लेकिन हमें रोज़गार चाहिए, धंधा चाहिए, बिजनेस चाहिए। विकास कितना हुआ झांसी? विकास हम मान लेते हैं कि ये रोड बन गया, ये मॉल बन गए, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, ये मैं खाने को नहीं देंगे। हमें रोज़गार चाहिए, फैक्ट्री दो, कारखाने दो, नौकरियां दो, वैकेंसियां दो, ये दो मुझे। ये हम विकास का क्या कर लेंगे? ये रोड बनवा दिया आपने, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने बनवा दी, हमें क्या मिल रहा है उससे? कुछ नहीं मिलेगा ना। अगर हम मॉल में नौकरी करने जाएँ तो 12 घंटे की ड्यूटी लेते हैं मॉल के अंदर,
और तनख्वाह कितनी देते हैं? 7,000, 8,000। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है। देश खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा इस प्रकार से। तो इस बार क्या परिवर्तन की तरफ जाएंगे क्या? परिवर्तन हमें तो ये है कि जो भी दे वो परिवर्तन दे। पहले तो हमें जो हमने बताई हैं, अगर आज के टाइम में हर युवा यही चीज़ मांग रहा है, ये दुकानदार भी मांग रहा है, बिजनेसमैन भी मांग रहा है, हर चीज़ यही मांग रहा है कि हमें बदलाव चाहिए, विकास चाहिए। इस विकास का हमें कोई समर्थन में नहीं है कि हम रोड पे कितना निकलेंगे। आज ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं कि आज से 15 साल पहले जात पात नहीं थी। वहीं हिंदू खाता था, वहीं मुसलमान खा रहा है, वहीं चमार खा रहा है, वहीं हर जात के इंसान है। पर आज क्या है, एक हिंदू मुसलमान के घर पे नहीं जा रहा है, मुसलमान हिंदू के घर पे नहीं जा रहा है। कितना बांट दिया है, पहले तो नहीं बैठा था। मौजूदा सांसद की अगर हम बात करें तो 10 में से कितने नंबर उनको देंगे आप? किसको? मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के। उनको तो मेरी तरफ से 10 में से 20 नंबर है। इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे? यार देखो, पहली बात तो बेरोजगारी बहुत है, तो हम तो यार चाहेंगे कि झांसी से हमें ऊपर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन झांसी से प्रदीप जैन को जीतना चाहिए क्योंकि वो बहुत मिलनसार हैं। कहीं पे भी आपके सुख दुख में खड़े हो जाते और बहुत सरल व्यक्ति हैं। उनके अंदर वो गुण है ही नहीं है कि ये नेता हैं, मतलब एक आम व्यक्ति हैं। और बाकी आज तक तो जो प्रेजेंट में जो सांसद हैं उनसे तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई, ना उन्हें कोई लोग जानता है। तो अगर झांसी बुंदेलखंड का विकास चाहिए तो प्रदीप जैन आते। अच्छा, जो तीनों प्रत्याशी हैं क्या उनके नाम पता है आपको? एक तो प्रदीप जैन लड़ रहे कांग्रेस से हैं, और एक अनुराग शर्मा जी हैं, और तीसरे का तो शायद मेरे ख्याल से जो बाहर से आए हैं, तो बाहर से तो उमा जी भी आई थी, तो वो भी जीत के चली गई थी। तो हमें बाहर वाले तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लोकल से है अनुराग शर्मा और प्रदीप जैन। तो जहाँ तक हमारी सोच है कि प्रदीप जैन को वोट करना चाहिए। अच्छा, अगर मौजूदा सांसद की बात करें अनुराग शर्मा जी की, तो 10 में से कितने नंबर आप उनको देंगे उनके विकास कार्यों को लेकर? फ़िलहाल तो अनुराग शर्मा को 10 में से हम 0 नंबर देंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई विकास ही नहीं किया पिछले 5 साल में। इस बार लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करने जाएंगे आप? भाई साहब ये तो अभी बता नहीं सकते। खैर, अच्छा ये बताओ, विकास हुआ कि नहीं? बिल्कुल विकास तो बहुत हुआ। अच्छा, शर्मा जी को, अनुराग शर्मा जी जो मौजूदा सांसद हैं, उनको कितने नंबर देंगे 10 में से? बिल्कुल 10 देंगे। ये बताइए, क्या विकास हुआ झांसी में? विकास तो बहुत हुआ, गुंडागर्दी बंद हो गई है, आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। मजदूर वर्ग है जो, वो आराम से खाना पीना खा रहा है, सब कुछ खा रहा है। जैसे वैसे पहले क्या होता था कि मजदूर को ले जाते थे, उसके बाद आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही है या कुछ भी नहीं मिल रही है। इस समय पे परेशानी तो हर विभाग में या कुछ में चल रही है, लेकिन थोड़ी परेशानी है, लेकिन मजदूरी करके आदमी टाइम से पेमेंट तो आ रही है, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और कोई मुद्दा है इस बार वोट करने का? नहीं, फूल ही है। अच्छा, कितना विकास हुआ झांसी में, पहले की झांसी? और बहुत अच्छा हुआ, हर जगह देख रही आप, हरियाली आई है, पेड़ पौधे, बैठने के लिए शौचालय, हर चीज़ मिली है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? हम तो बीजेपी को देंगे भाई साहब। क्यों दोगे भाई? बीजेपी ने काम बहुत बढ़िया किया। क्या किया है? गुंडाराज खत्म कर दिया। ठीक है। और गरीबों के लिए सोच रहे वो। ठीक है। कितने नंबर देंगे अनुराग शर्मा जी को 10 में से? 10 में 10 ही देंगे। अनुराग शर्मा तो सांसद हैं झांसी के, और रवि शर्मा विधायक हैं। सांसद जी ने काम कुछ कराया झांसी में? नहीं कराया। अभी तो जानकारी है, काम कराते हैं, क्यों नहीं कराते हैं, और समाधान भी अच्छा देते हैं हर चीज़ का, और बातचीत हम लोग करते हैं फ़ोन पे। महिला सुरक्षा बढ़ी है क्या? महिला? हाँ, हम लोगों की है। हाँ। और कुछ क्या हुआ है? और कुछ अच्छा काम करते, हम लोगों को पूरा लाभ मिलता है। मोदी जी ने मकान भी बनवाया हुआ हमारा लोन से अभी, तो हम लोग उसमें रहते भी हैं, और वोट भी हम उन्हीं को देंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाओगे? हम बिल्कुल जाएंगे। किसको दो? मोदी जी को। क्यों? अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? हमें अच्छा लगा। हमें क्या करना? विकास हुआ कि ऐसे डाला? विकास हुआ, हमें सोलर मिल रहा, हमें अच्छा लगता है। हाँ। बस। और क्या क्या हुआ झांसी में? हमें बहुत कुछ अच्छा, झांसी में बहुत कुछ अच्छा बना, देखिए आप लोग भी। चाय अच्छी बिक रही? चाय बढ़िया बिक रही है, मस्त। अच्छा, ये बताओ, सांसद जी को 10 में से कितने नंबर दोगे? हम तो भैया चाहते पूरे के पूरे 100 दे दो। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? वो तो वोट तो नहीं बता के डाला जाएगा वोट। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसको डालना है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? क्या आपके विषय होंगे इस बार, ये था, ये नहीं हो पाया, ये होना चाहिए? अरे मैं गरीबी हटा, वो ये बस एक ही अपने पर मुद्दा है, कोई रोजगार। रोजगार वही मुद्दा है, एक ही अपने पास, और कोई नहीं। महंगाई बढ़ी है? और क्या महंगाई नहीं बढ़ी? आप बताओ, आप लोग जाने या और क्या मुद्दे होंगे? उससे मुद्दे गरीबी भी है, और फिर नहीं है, विकास नहीं है कुछ। तो देखिए, मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई लोग संतुष्ट हैं, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सांसद जी से मुलाकात नहीं हो पाती। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सांसद जी बहुत अच्छा विकास कराए हैं। फिलहाल में चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगले पॉइंट पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि झांसी की जनता
सांसद जी की रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ कहती है। अब हम चलते हैं झांसी के एक पार्क में, जहाँ पर पार्क में रानी लक्ष्मीबाई पार्क होगा। उस पार्क में जानेंगे कि वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वहाँ घूमने आए हैं या जो वहाँ पर टहलने लोग आए हैं, वो क्या कुछ हिंदी खबर की टीम आ चुकी है झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में, और पार्क में कुछ वरिष्ठ लोग मिले हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं इस बार आप। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अपने देश का, समाज का विकास करता है और उसको उन्नति के शिखर पर पहुँचाता है, सभी जनमत उसी व्यक्ति की तरफ जा रहा है और हमारा देश फिर ऐसे ही व्यक्ति को चुनने वाला है जो देश का सर्वांगीण विकास करेगा। अनुराग शर्मा जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कितना विकास कराया झांसी में। अनुराग शर्मा जी पूर्ण रूप से हमारी झांसी के प्रति समर्पित हैं। वो हमेशा झांसी के लिए ही चिंतन करते रहते हैं कि इसका विकास हो, और यथाशक्ति वो अपने सारे जो भी हैं उनके प्रयासों में सफलता उनको मिलती है। हमको उन पर गर्व है। इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे? अच्छा, प्रत्याशियों के नाम पता है कौन कौन खड़े हैं इस बार? जी, कौन कौन है? जो भाजपा से तो जो है अनुराग शर्मा जी है, और कांग्रेस से प्रदीप जैन आदित्य। और भाजपा से? भाजपा का हमें नहीं मालूम, ये दो ही प्रमुख हैं। कुशवाहा जी हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार आप? मैं अधिकतर मैं चाहता हूं कि जो बुंदेलखंड के मुद्दे पे मैं वोट करूंगा, और बुंदेलखंड का मुद्दा बहुत पुराना है और यहाँ बुंदेलखंड वासियों को उसकी बहुत ज़रूरत भी है कि बुंदेलखंड प्रांत बने। और जब उमा भारती यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा था कि हम अगर जीत गए तो बुंदेलखंड प्रांत बनाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। और उसके बाद हम लोग अनुराग शर्मा से भी मिले हैं और उनको भी ये हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि बुंदेलखंड के लिए और बुंदेलखंड प्रांत के लिए आप कोशिश करें। और प्रदीप, बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा तो क्या कुछ यहाँ पर सौगात मिल जाएगी, क्या कुछ यहाँ पर बदलाव हो जाएगा? बुंदेलखंड अगर मिल जा राज्य बन जाता है तो जितना भी बजट आता है वो बुंदेलखंड में ही खर्च होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो यहाँ का बुंदेलखंड का खनिज है जो बाहर चला जाता है, और वो अब खनिज पे बुंदेलखंड प्रांत को ही काम आएगा। उसकी आमदनी जो है वो बुंदेलखंड प्रांत में ही लगेगी। अभी बुंदेलखंड के गांव जो है वो बहुत विकास से दूर है, तो वो जब पैसा आएगा राज्य के लिए तो राज्य में ही लगेगा। तो बुंदेलखंड के जितने प्रांत हैं, जितने ज़िले हैं, ये सब विकसित होंगे और बुंदेली भाषा का विकास होगा। हम लोगों की एक मांग ये भी है कि बुंदेली को 8वीं अनुसूची भाषा की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जिसमें कि उसका संरक्षण रहे, उसका साहित्य जो उसकी संस्कृति, लोक संस्कृति है, ये बनी रहे। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण बन रहे हैं? ये अभी लक्ष्मी पार्क में हिंदी साहित्य भारती और संस्कार भारती का ये राष्ट्र जागरण अभियान चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो देश की राष्ट्रभक्ति की बात करेगा जनता उसको चुनेगी। तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है। मैं अपने देश को और सब कुछ समर्पित करना चाहता हूँ। जिसकी पाकिस्तान प्रशंसा करे, जिसे पाकिस्तान चाहता है, जनता उसको नहीं चाहती। जनता देशभक्त चाहती है, राष्ट्रभक्ति चाहती है, हमारे राष्ट्र का नाम पूरे विश्व में आलोकित हो, ऐसी जनता की इच्छा है। मौजूदा सांसद ने क्या कुछ कराया? ये हमारे यहाँ भी ओवरब्रिज बना है सीपरी में, और बहुत भी कार्यक्रम चल रहे हैं। एक GIC के आगे ओवरब्रिज बन रहा है, और झांसी के लिए सांसद समर्पित है, निस्वार्थ से लगा। संतुष्ट हैं आप उनकी कार्य से? अच्छा, कितने नंबर देंगे? 10 में से? 10 में से 8 नंबर। इस बार वोट डालने जाएंगे तो विकास होगा? विकास के नाम क्या पर कुछ विकास हुआ झांसी ललितपुर का? झांसी ललितपुर का विकास ही विकास है। वो तो अब जो लोगों को नहीं दिखता तो नहीं दिखता है, पूरा विकास है। 3 काम गिना दीजिए। ओवरब्रिज बना हुआ है, कॉरिडोर है, आपका बीड़ा वाला भी चल रहा है। मतलब ये तो 3 काम जो बड़े बड़े हैं, इनमें रोजगार जो है हो जाएगा उसमें। और हमारा फोकस ये, हमें लोकल से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य वहाँ है, मोदी है तो मुमकिन है, सीधा है साहब। कितने नंबर देंगे मौजूदा सांसद को आप? 10 में 10। इस बार क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं जब आप वोट डाले जाएंगे? भाई, देश का विकास हो, जनता परेशान ना हो। मतलब बेरोजगारी है, महंगाई है, ये भी मुद्दे हैं साइड में, ये भी हैं। और आम आदमी की ज़रूरतें प्रायोरिटी है। और फर्स्ट तो ये है कि मतदाता वोट डालने जाए, अपना मंतव्य ज़रूर प्रकट करे। लोकतंत्र के महापर्व का, लोकतंत्र के महापर्व का मान जरूरी है।
इसीलिए तो 100% मतदान जरूरी है। मौजूदा सांसद को कितने नंबर देंगे आप? 8। इस बार लोकसभा चुनाव में किस मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दा सबसे पहला विकास का, दूसरा उत्तर प्रदेश में शांति का, शांति व्यवस्था बहुत अच्छी कायम है, बस इसी को ध्यान में रख के वोट करना है। क्या लग रहा है मौजूदा जो सांसद हैं उन्होंने बहुत विकास कराया है, अभी भी कुछ रह गया है? देखिए, झांसी के लिए एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि हुई है वो हुई है बीडा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नोएडा के बाद झांसी में दूसरा औद्योगिक शहर बनने जा रहा है। तो ये वाकई में इतना बड़ा काम है, जिसने भी किया हो, विधायक ने किया हो, सांसद ने किया हो, लेकिन वास्तव में ये सभी शुभकामनाओं के पात्र हैं और बहुत अच्छा इस समय काम चल रहा है। सांसद जी को कितने नंबर देंगे 10 में से? सांसद जी के काम के आधार पर तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन 10 में से 7 और 8 नंबर दिए जा सकते हैं। किन मुद्दों पर वोट करने जाएंगे इस बार? विकास के मुद्दे पे सर। विकास हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है सर। अच्छा जी। क्या कुछ विकास हुआ झांसी में? विकास मतलब सड़कें भी हैं, पानी की भी सुविधा, जो मतलब लाइन वगैरह डल रही है, मतलब हाँ। सब कुछ ठीक है जी। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देंगे सांसद जी को? सांसद जी को तो थोड़ा सा कमी है, मतलब तो क्या हो गया? क्योंकि सांसद जी का जो काम मतलब है वो मतलब अकेले। क्या दिक्कत क्या है? सांसद जी क्या है, जैसे लोगों से मिलना या जो भी सारी चीज़ें मतलब वो कम है, मतलब मिलना जुलना कम हो पाता है, लेकिन काम ठीक चल रहा है। झांसी का कितना विकास हुआ? झांसी का तो बहुत बढ़िया विकास हुआ। सांसद जी को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 ही देंगे। अच्छा, क्या विकास हुआ थोड़ा सा बताएंगे? हर जगह विकास ही है, हर जगह दिख रहा विकास। जैसे पुलिस का, लेडीज़ वगैरह रात निकलने में दिक्कत होती थी, वो चीज़ सब कुछ नहीं है अब, और गुंडागर्दी वगैरह ये सब खत्म हो गई है बिल्कुल। विकास तो हुआ है। और विकास भी हुआ। 10 में से कितने नंबर सांसद जी को? 10 नंबर में से 10 नंबर। तो आपने देखा कि झांसी के लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बता रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है, तो कई लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं भी हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि 20 तारीख को जब मतदान है तो कितने प्रतिशत मतदान होता है और आखिरकार जनता किसको चुनती है। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मैं अमित सोनी, हिंदी खबर, झांसी।